बहुत सारे लोग तो हमसे यहाँ तक कहते हैं कि योग की कोई एक ऐसी विद्या बताइए जिसे करके हम परिणाम तुरंत देखें। तो वह यही एक प्रयोग करिए, आप परिणाम देखिए, यह वही विद्या है। तो इस विद्या को करके आप स्वतः तुरंत ही परिणाम देखेंगे। तो आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे संपूर्ण शरीर में 5 प्रकार के ऊर्जा कोष ऐसे हैं जो कि निरंतर सक्रिय और आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। उन्हीं ऊर्जाओं का परिणाम यह होता है कि हमारे साथ भविष्य में अथवा वर्तमान में जो भी घटना हमें प्राप्त होती है, क्योंकि हम आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को यह कहते सुनते देखा ही है, या स्वयं भी बहुत कहीं अवसरों पे ऐसा हम आप भी कह देते हैं कि क्या करें, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, नसीब साथ है नहीं है, समय की इच्छा ऐसी नहीं है, समय बहुत बलवती है, भाभी को कुछ और मंजूर था, बहुत बहुत सारे बातों को कहते हैं। तो यह प्रस्तुति उनके लिए बहुत ही विशेष होने वाली है, जो कि ऐसे मानते हैं कि हमारा भाग्य सोया हुआ है, या हम करते तो बहुत हैं लेकिन वो सब कुछ निरर्थक हो जाता है, प्राप्त होते होते चीजें रह जाती हैं, हमें प्राप्त नहीं हो पाती, निराशा अवसाद आदि हमें हाथ लगता है, बहुत सारी परेशानियां पहाड़ सी खड़ी हो जाती हैं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, और जब अनचाहा चीज प्राप्त होता है तो वो पहाड़ सा ही लगता है। तो उन सबसे मुक्ति के लिए सांस की ऊर्जा और स्वर बल के इस महाप्रयोग को आप करिएगा और परिणाम देखिएगा। लोग कहते हैं ना कि योग आदि करिए तो आपको एक लंबे समय में इसका परिणाम दिखाई देगा। जी बिल्कुल नहीं, तुरंत ही परिणाम आपको दिखाई देगा। तो इस प्रयोग को करके आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। आपके अंदर जो निष्क्रियता अवसाद आदि बने हुए हैं वो भी नष्ट होंगे, आप में स्फूर्ति, आप में ऊर्जा का प्रवाह भी होगा। साथ ही साथ यह आपके समस्त बिगड़े हुए काम को बनाने में भी सक्षम है। यह एकमात्र प्रयोग, करना बहुत कुछ नहीं है, न इसमें कहीं धन का व्यय है, ना ही कहीं समय का व्यय है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपके सो के उठने के तुरंत बाद ही यह प्रयोग करना है, और इस प्रयोग को कर लेने मात्र से आपके संपूर्ण ऊर्जा पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएंगी, और शरीर तथा ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ऊर्जाएं आपके उस कार्य को बनाने में लग जाएंगी। परिणाम आपको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जो निष्कर्ष आना है वो आपको ही प्राप्त होना है। तो इस प्रयोग को करिए और परिणाम आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए उस प्रयोग को भी जानते हैं, जिस प्रयोग को करने से हम अपने सोए हुए भाग्य को, बिगड़ते हुए कार्य को अथवा अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। ऊर्जाओं को इतना सक्रिय कर दें कि जैसा कि हम सोचे वो हमारी ऊर्जाएं वही कार्य करें। वो शरीर के अंदर अथवा शरीर के बाहर यानी ब्रह्मांड में उपस्थित ऊर्जा और जो शरीर में उपस्थित ऊर्जा है, ये सारी ऊर्जा आपकी इच्छा के मुताबिक कार्य करें, अथवा कि आप जो सोच रहे हैं उन्हें वो प्राप्त कराने में सहयोग करें। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे संपूर्ण शरीर में 5 प्रकार के सक्रिय ऊर्जा कोष हैं, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इन्हें पंचकोश कहते हैं। एक है अन्नमय कोष, दूसरा है प्राणमय कोष, तीसरा है मनोमय कोष, चौथा है विज्ञानमय कोष, और पांचवा आनंदमय कोष। अन्नमय कोष में जो हम अन्न आदि से, भोजन आदि से पेट को भर के जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं शरीर को पोषित करने हेतु से, वह ऊर्जा अन्नमय कोष की ऊर्जा कही गई है। वहीं दूसरी जो हम श्वसन प्रश्वसन के माध्यम से प्राणवायु का आवागमन करते कराते हैं, यह प्राणमय कोष की ऊर्जा कही गई है। इसी के माध्यम से हमारा संपूर्ण जीवन चक्र जुड़ा हुआ है, यानी यह उसी का परिणाम है। और वहीं तीसरा मनोमय, जो भी कुछ हमारे जीवन में घटना दुर्घटना रूप हमें प्राप्त होता है, अथवा हम कह देते हैं कि यह हमारा प्रारब्ध था, या हमारा यह भविष्य है, या समय की बात है, जो कुछ भी जिसको भी परिणाम का दोषारोपण कर दे, किंतु वास्तविकता यह है कि हमारे उस घटनाक्रम का संपूर्ण कारण यह मनोमय कोष की ऊर्जा है। मनोमय कोष की ऊर्जा यानी जो हम मन से सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। इस बात को ऐसे मानिएगा कि हम जैसा सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लोगों से क्रिया व्यवहार में आचरण स्वरूप बधे हुए होते हैं, हमारे साथ हो वैसा ही परिणाम स्वरूप वो क्रिया प्रतिक्रिया हमारे सामने उतरने लगती है। तो किसके कारण? इसी मनोमय कोष की ऊर्जा के कारण। तो आशा करते हैं कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो किसी प्रस्तुति में विस्तार से इन बातों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज की प्रस्तुति हम संक्षेप में इस महाप्रयोग को आपसे साझा करने के हेतु से साझा कर रहे हैं। तो आपको बताते चले इस प्रयोग का यह मैकेनिज्म है कि यह प्रयोग ब्रह्मांड में उपस्थित ऊर्जा और शरीर में उपस्थित ऊर्जा
एक साथ आपके द्वारा सोची गए कार्य को सिद्ध करने में अथवा पूरा करने कराने में संपूर्ण योग करने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि आपकी इच्छा जो कि आप अभी कल्पना किए हुए हैं वो आपको पूर्ण होकर प्राप्त होती नजर आएंगी। तब आप इस परिणाम को मान लेंगे। आप तो ऐसा महसूस किए होंगे कि आपके बहुत सारे कार्य एक लंबे समय से लंबित हैं, नहीं हो रहे हैं, आप बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयोग को अवश्य करिए और देखिए फिर आपको परिणाम प्राप्त होता है कि नहीं। क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित हम ऊर्जा पिंड है और यह ऊर्जा का संचालन सांसों के माध्यम से निरंतर हुए जा रहा है। सांस एक ऊर्जा रूप ही है, इसीलिए प्राण को ऊर्जा कहा गया है। आपने सुन भी रखा होगा कि प्राण ऊर्जा, तो प्राण को ऊर्जा कहा गया है इसी निमित्त। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे द्वारा अथवा आपके द्वारा जो कुछ भी क्रिया व्यवहार अथवा विचार उत्पन्न होता है सो इसी का परिणाम है। इसी का परिणाम है कि हमारे बनते कार्य बिगड़ते हैं अथवा बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। क्योंकि हमारा यह संपूर्ण शरीर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऊर्जा पिंड है और यह ऊर्जा पिंड ब्रह्मांड के ऊर्जा पिंड से कनेक्टेड है। वो कैसे? इसी सांस के माध्यम से। इसी सांस के माध्यम से वो ब्रह्मांड की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा से इंटर कनेक्टेड है। और सांस के इस प्रवाह अथवा गति, स्वर, बल आदि को जानकर हम आप अपने बहुत सारे बिगड़े हुए कार्य को कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो आपको बताते चले, स्वर बल से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बलवान को भी बस में कर सकते हैं, राजा हो अथवा देवता हो, आप देवता को भी बस में कर सकते हैं। किससे? स्वर बल से। तो स्वर इतना बलवान है, तो उसी स्वर का यह एक महाप्रयोग है जिस प्रयोग को करके आप अपने शरीर अथवा ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को अपनी इच्छा के मुताबिक पॉजिटिविटी में चेंज कर देते हैं। तो यह प्रयोग करते कैसे हैं उसको चलिए अब जानते हैं। तो उसके लिए हमको सोकर उठने के बाद सबसे पहला जो कार्य करना है वह यह प्रयोग ही है। तो आपको बताते चले, यह प्रयोग करने के लिए आपको बहुत समय नहीं लगेगा, कुछ क्षण मात्र का समय लगेगा। सो के उठते ही आपको यह प्रयोग करना है। आप ध्यान दीजिएगा कि इस प्रयोग को करने से पहले रात्रि में जब आप भोजन आदि कर लें, जब सोने जाएं, तो जो भी कुछ आपकी अपनी इच्छा है बस उसका चिंतन करें और उसके चिंतन में यह ध्यान दें कि उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यथा संयोग उसकी कल्पना मात्र आप करें। आपका यह संपूर्ण मनन चिंतन इस आशा के साथ होना चाहिए कि वह वस्तु आपको प्राप्त होगी ही होगी। इस चिंतन के साथ आप उसके लिए कुछ क्रियाकलाप अथवा मार्ग की कल्पना कीजिए और इस चिंतन को करते हुए आप सो जाइए। फिर आप जब सुबह उठिए, सुबह उठते के साथ और सुबह उठने के बाद ध्यान रहे कि आपका पैर जमीन पे न पड़े, आप बिस्तर पे ही स्थिरचित बैठ जाएं। बैठने के बाद आप अपने स्वरों का परीक्षण करें। सांस और स्वर परीक्षण आदि पर हमने बहुत सारी प्रस्तुतियां साझा कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप वहां जाकर उसे देख समझ लीजिएगा। तो हम अपने सांस का, अपने स्वरों का परीक्षण करें। हमारे जिस नासिका मार्ग से सांस का आवागमन हो रहा है, बाएं अथवा दाहिने से, तो जिस तरफ का आवागमन है सांस का उसी तरफ के हाथ के, जैसे मान लीजिए हमारे दाएं नासिका मार्ग से सांस का आवागमन हो रहा है, तो हम अपने दाएं हाथ को उठा के एक बार इस नासिका के सामने रखते हुए अपने संपूर्ण चेहरे को इस प्रकार स्पर्श करेंगे और यह भावना करेंगे कि हमारी संपूर्ण ऊर्जा हमारे मनवांछित कार्य को सिद्ध कराने में हमारा सहयोग करे। फिर आप चमत्कार देखें। संपूर्ण दिन बीतते बीतते आपके बहुत समय से लंबित पड़े कार्य जो कि उम्मीद नहीं थे, उनके मार्ग भी खुल जाएंगे। आपको हो सकता है कि परिणाम भी प्राप्त हो जाए। तो इस प्रयोग को करिए और चमत्कार देखिए। तो आशा करते हैं प्रस्तुति और प्रयोग दोनों आपको अच्छी लगेंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए